क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि आपको ख्वाब में वो शख्स नजर आ जाए जिसने आप पर जादू किया हो? और क्या सिर्फ एक छोटा सा अमल आपके सामने वो हकीकत ला सकता है जो आपसे छुपी हुई है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम वो तरीका भी बताएंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर असल में जादू नहीं होता, मगर किसी ने उन्हें बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो सुनी सुनाई बात को सच मानकर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखें कि जब तक आप पर मखसूस निशानियां बार बार जाहिर न हो उस वक्त तक किसी की बात पर यकीन न करें। अब बात करते हैं जादू की संगीनी की। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक जादूगर एक इंतहाई संगीन मुजरिम है। उनका कहना है कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का गुनाह इस कदर बड़ा इसलिए है कि क्योंकि इसमें बराह रास्त शैतान और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और इब्लीस को मददगार मानकर उससे फरियाद की जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउजुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और नापाक चीजों से लिखा जाता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जादू में मुलव्विस अफराद को चुन चुन कर सजा देने का हुक्म दिया था। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अमल इस्लाम की नजर में कितना घिनौना जुर्म है। आजकल हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो समझता है कि जादू हो गया। कोई मौसमी बीमारी का शिकार हो जाए तो कहता है किसी ने जादू कर दिया। दुकान न चले तो जादू, नौकरी न मिले तो जादू। यूं लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी हो। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, मखसूस अलामात का जाहिर होना जरूरी है। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में नजर आए तो समझें कि बाकी कोई मसला है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। इब्तदाई मरहले में जब जादू ताजा ताजा किया गया हो तो ख्वाबों में दरिंदे, शेर, कुत्ते, सांप, बिच्छू, छिपकली और दीगर खौफनाक जानवर नजर आते हैं। नींद में रोना, चीखना, झटके लगना, किसी को अपना पीछा करते देखना, डरावनी शक्लें नजर आना, खुद को बुलंद जगह से गिरते देखना, ये सब इब्तिदाई अलामात हैं। इसके अलावा रात को नींद न आना, नींद का कच्चा होना, ख्वाब में कुछ खिलाए जाने का एहसास और जागने के बाद भी उसका महसूस होना, ये सब जादू की इब्तिदाई असरात हैं। जब जादू पुराना हो जाए और उसके असरात गहरे हो जाएं, तो अलामात ज्यादा संगीन हो जाती हैं। जागने के बाद जिस्म में शदीद दर्द और थकावट महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, अपनी गलती पर भी इकरार न करना, रिश्तेदारों और घर वालों से बिला वजह बड़े बड़े झगड़े हो जाना, बहुत ज्यादा शक व शुबहात का पैदा हो जाना, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बिगाड़ आना, घर वालों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर और कांधों पर बोझ और दबाव महसूस होना, ऐसा लगना जैसे सर या कमर में सुइयां चुभ रही हों, नमाज और कुरान से कराहत महसूस होना, मस्जिद जाने से घबराना, दीन के बारे में मनफी ख्यालात आना, जिस्म से या मुंह से बहुत तेज बदबू महसूस होना, पेट में बहुत ज्यादा गैस रहना, बास चेहरों को देखते ही नफरत के जज्बात उभरना या किसी एक शख्स की बेइख्तियार गुलामी करना जो अक्सर शादी के लिए किया जाता है, ये सब संगीन अलामात हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी को तशखीस ना कर पा रहा हो, हर डॉक्टर की राय मुख्तलिफ हो और मेडिकल रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आ रही हो, तो ये भी जादू की वाज़ेह निशानी हो सकती है। रिश्ते की बंदिश भी जादू की एक अहम अलामत है। लड़की खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, जहेज का मसला भी ना हो, उम्र भी मुनासिब हो, रिश्ते भी आते हों लेकिन कहीं तय ना पाते हों, तो ये बंदिश की अलामत हो सकती है। इसी तरह औलाद की बंदिश में मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हों मगर औलाद ना हो या बच्चा पेट में जाया हो जाए तो ये भी तवज्जो तलब है। मियाँ बीवी की जुदाई भी जादू के जरिए कराई जाती है। बाज दफा मियाँ बीवी बात बात पर लड़ते हैं, बिला वजह एक दूसरे पर एतराज करते हैं और बाद में खुद ही पछताते हैं कि यह हमने क्या किया। ये सूरत हाल तलाक तक भी जा सकती है। इसीलिए अगर घर में बिला वजह लड़ाइयां और तकरार हो रही हो तो बर वक्त तवज्जो दें। नामालूम बीमारी भी जादू की एक निशानी है।
जिसमें कभी सर में तकलीफ है तो कभी घुटनों में, कभी मेदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है और मेडिकल टेस्ट में भी कुछ जाहिर नहीं होता। मेरे दोस्तों, अगर ये अलामात आप में जाहिर हो रही हों तो घबराएं नहीं। अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है और जादू का इलाज भी कुरान मजीद में मौजूद है। किसी झूठे आमिल या पीर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग आपकी मदद करने के बजाय आपको मजीद मुश्किलात में डाल सकते हैं और आपकी जेब भी खाली कर देते हैं। इलाज का पहला तरीका यह है कि सूरह बकरा को एक दिन में 10 मरतबा मुकम्मल पढ़कर पानी पर दम करें। ये अमल आप खुद भी कर सकते हैं या घर वाले मिलकर भी कर सकते हैं। इस पानी को तमाम घर वाले सुबह नहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू के असरात खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ उस पानी को घर के हर कोने में छिड़कें और घर के हर कोने में 1 मरतबा आजान दें। इंशाअल्लाह घर पर जादू के असरात भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा अमल यह है कि रात सोने से पहले 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर या जब्बार या कहार को 300 मरतबा पढ़ें और उसके बाद किसी से बात किए बगैर सो जाएं। यह अमल 4 दिन तक मुसलसल करें। इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह नजर आ जाएगी जहां जादू दफन है और जिसने जादू किया है उसका चेहरा भी आप पर जाहिर हो सकता है। जैसे ही वो तावीज निकालेंगे जादू के असरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। अगर आप भी इस अमल के बारे में मजीद जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सही तरीके से रहनुमाई मिले तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई के जरिए बताएंगे। जब हमारी जानिब से इजाजत मिल जाए तो इस अमल से आपको बहुत फायदा होगा।